हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर दोकड़िया। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर की बात करने से पहले मैं आपको वेव फंक्शन बताता हूँ कि वेव फंक्शन क्या है। उसके बाद हम ऑपरेटर की तरफ जाएंगे। वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है पर आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, ये हिंदी में वीडियो है। तो वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कोई एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना के बारे में बताता है। संभावना, ये बात आप याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ संभावना। तो इसके समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक चोर है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कोई एक चोर है, वो कई दिनों से चोरियाँ कर रहा है और पुलिस है वो उसे ढूंढ रही है। पर उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि वो एक ऐसे एरिया में है जिसमें 3 मकान हैं। एक मकान जिसमें गरीब रहता है, जो झोपड़ी है, और दूसरा है एक मिडिल क्लास का, तीसरा है एक अमीर जिसमें अमीर व्यक्ति रहता है। 3 मकान है। तो अब आप बताइए कि वो तीनों में से किस में वो चोर होगा। उसके मिलने की संभावना वहाँ पे होगी जहाँ पर जो अमीर व्यक्ति रहता है, वहाँ वहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अमीर है, पैसे वाला है, इसीलिए वहाँ पे मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। मिडिल क्लास जो जो व्यक्ति है वहाँ पे थोड़ी कम होगी, और बहुत कम कहाँ पे होगी, जो झोपड़ी में रहता है वहाँ पे। ये हुई संभावना। तो पुलिस पता लगा लेगी कि वो कहाँ पे होगा। ये नहीं कह रहा है हम कि वो कहाँ पे है, यहाँ पर हमने ये पता लगाया कि वो संभावना कितनी ज़्यादा कहाँ पे है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है कि कोई बिंदु पर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, स्पेस में, अवकाश में, कहीं भी होगा। हमें उससे मिलना, हमें ढूंढना है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी कि कहाँ पे उसके मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो ये बताता है वेव फंक्शन। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरा जो वीडियो है मैटर वेव और द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आपको उसे देखना होगा। तो वेव फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी वो क्या है, किस तरह से है। फिलहाल हम बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या है? एक ऐसा सिंबल है या ऐसी चीज़ है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, नया फंक्शन हमें देता है। उसके सिंबल क्या है? उसका सिंबल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एच है, ए है, ओ है। उसके अलावा कहीं भी दूसरा भी सिंबल आते हैं। और उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? या तो क्रेट, जिसे हम कैप भी कहते हैं, और या तो हम बार, दोनों में से कोई एक को हम लगाते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, यही रहा एग्जाम्पल, एच कैप, ए कैप, ओ कैप। उसके बाद एग्जाम्पल ये दूसरा ये है कि डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, ये डेफिनेशन ये दिखाता है क्या करता है। ये ऑपरेटर है जो एक फंक्शन पर वर्क करता है। क्या करता है? वर्क। और में नया फंक्शन हमें देता है जो है एफ डैश। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑपरेटर ओ कैप। एफ जो एक फंक्शन है और एफ डैश जो एक नया फंक्शन हमें मिलता है। तो ऑपरेटर के कई प्रकार है, जिसमें से मैं आपको 2 ऑपरेटर के बारे में फ़िलहाल जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको दूसरे भी ऑपरेटर के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहला ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर एक कॉमन मैथ्स है। उसमें क्या है? एक ऑपरेटर है ए कैप। ये क्या करता है? 2 फंक्शन पर वर्क करता है। जो ये दोनों फंक्शन किस में है? समेशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस एफ, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे वो वर्क करता है, और जो में रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट होता है जो ए कैप ए प्लस ए कैप एफ। ये कॉमन मैथ्स जो हम यूज़ करते हैं, कॉमन मैथ्स यूज़ करते हैं, ऐसा ही है, ए कैप ए प्लस ए कैप एफ। अगर रिजल्ट ऐसा हुआ, अगर ये जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट हम देखें, ए कैप और ब्रैकेट में ए प्लस एफ है, उसका रिजल्ट और जो इसका रिजल्ट है वो दोनों सेम होगा, तो वो होगा एक लीनियर ऑपरेटर। उसके बाद अगर ऐसा ना हुआ तो वो ऑपरेटर ऐसा नहीं हो सकता, लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटिंग ऑपरेटर के बारे में। कम्यूटिंग ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है ए कैप कोमा एच कैप। उसके हम ब्रैकेट में लिखते हैं।
या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, उसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों तरह से लिख सकते हैं। पर उसका कंडीशन या डेफिनेशन क्या है? कंडीशन ये है, ए कैप इंटू एच कैप इज इक्वल टू एच कैप इंटू ए कैप। अब उसे हम डीप में समझते हैं। एग्जाम्पल से मैथ्स में हम देखते हैं कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसमें सबसे पहले क्या आया? 3, उसके बाद आया 2। सोचिए, अगर हम उसे उल्टा दें, यानी कि पहले 2 ले ले, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, उसका भी आंसर 6 ही आएगा। उल्टा देने से जवाब में कोई भी गलत नहीं हो सकता, दोनों ही आंसर सेम होगा। इसी तरह से ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर के बारे में, यहाँ पर मैथ्स नहीं चल रहा है। तो ऑपरेटर में ये कंडीशन जो है वो फॉलो भी हो सकती है, नहीं भी फॉलो हो सकती है। इसलिए अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये दोनों ऑपरेटर कम्यूटिंग ऑपरेटर हो गए। तो यहाँ पे आप सोचिए कि अगर ए कैप इंटू एच कैप इसका जो आंसर है वो x है, एच कैप इंटू ए कैप उसका भी आंसर x है। तो अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्शन करें, यानी कि ए कैप एच कैप माइनस एच कैप ए कैप, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? 0। तो ये भी उसकी कंडीशन है कि दोनों रिज़ल्ट एक से सेम होना चाहिए। तो अगर हम उसे सब्सट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल से हम ये बात करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ए कैप इज इक्वल टू के, एच कैप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और एक फंक्शन लिया है। फंक्शन तो लेना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑपरेटर होगा वो किसी एक फंक्शन पे काम करेगा और हमें एक आउटपुट देगा, यानी कि नया फंक्शन देगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ एक फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यू है cos x। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ए कैप एच कैप इंटू, ये किस पे कार्य कर रहा है? एक फंक्शन पे। तो अगर हम सबसे पहले ये ले, तो सबसे पहले ए कैप इज इक्वल टू के, तो के, एच कैप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और फंक्शन का क्या वैल्यू है? cos x। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस के साइन एक्स। किस तरह से? cos x का अगर हम विकलन करें तो माइनस साइन एक्स हुआ, और के का हम यहाँ पर के लिख देंगे। ये है इक्वेशन 1। उसके बाद हम बात करें ये एच कैप ए कैप इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एच कैप यानी कि डी बाई डी एक्स, उसके बाद के, उसके बाद cos x। तो इसका भी रिज़ल्ट क्या होगा? जिस तरह से लिखे पर माइनस के साइन एक्स हुआ, दोनों का रिज़ल्ट भी सेम ही आएगा। तो ये जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेटर कम्यूटिंग ऑपरेटर हुए। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है। आगे तो ये कम्यूटिंग ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर आप पढ़ेंगे ये सब बेस है, यानी कि आप बेस सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बेस को क्लियर करोगे तो आगे जाकर जब आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स को, तो वहाँ पे ये ऑपरेटर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आप देखें कि cos x का विकलन माइनस साइन एक्स होता है, ये हम पढ़ चुके हैं मैथ्स में। एक यहाँ बेस है, पर इस बेस को हमने जब क्लियर किया तो आगे हमने साइंस में हर जगह पे इसका यूज़ किया है। इसी तरह से ये ऑपरेटर है, ये एक बेस है। अगर आप इसे सीखोगे तो जब आगे आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे तब वहाँ पे ये काम लगेगा।